आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या देवी। आप सभी लोगों का अघोर मंत्र ज्ञान और समाधान में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो मंत्र देने जा रहा हूँ ये विरोधी कात्री स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। ठीक है, पहले तो मैं कहूँगा चैनल को जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर को शेयर करें। ये मंत्र आज तक आपको किसी ने या किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं दिया है। मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ, देखिए मैं जो मंत्र देता हूँ वो बहुत सोच समझ के देता हूँ और इस मंत्र को भी बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं एक हिदायत दे देना चाहता हूँ कि इस मंत्र का प्रयोग गलत मत करिएगा, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। ये विरोधी कात्री है, स्वयं सिद्ध है, ये अपने आप में चमत्कारिक मंत्र है। और पहली बात तो ये इस मंत्र को प्रयोग कैसे करना है, जब तक आप पूरा वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तब मैं आप लोगों को इससे भी अच्छे पावरफुल मंत्र देता रहूँगा। ये एक इतना पावरफुल मंत्र है, कोई देता नहीं है और इसलिए नहीं देता है क्योंकि लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग कैसे करते हैं, इसे मान लीजिए ये विरोधी कात्री का मतलब ही होता है कि अच्छी विद्याओं को काटना, अच्छी विद्याओं का बंधन करना, अच्छी विद्याओं का नष्ट करना। ये विरोधी कात्री ऐसा है, काटने का है और किसी को बंधन करने का है। एक इससे भी पावरफुल आती है विरोधी कात्री, अच्छी विद्या को नष्ट करना। तो अभी मैं बंधन करने का और काटने का विरोधी कात्री मंत्र दे रहा हूँ, उसका प्रयोग भी बताऊंगा कैसे कैसे करना है। देखिए विरोधी कात्री का प्रयोग कब किया जाता है, जब ऐसा लग जाए कि कोई अच्छी विद्या आपको परेशान कर रही है, कोई शक्ति बार बार आप साधना सिद्धि करने जाते हैं तो उसमें अच्छी बुरी विद्याएँ बहुत आती हैं। और इस कात्री का ज़्यादातर प्रयोग कई तरीके से है। लौंग का जब प्रयोग किया जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है। लौंग मंत्र का जब पूछा लगाना होता तब, या लेमन लिफ्टिंग करना होता तब, तो इस विरोधी कात्री का आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके देवता, कुल देवता ये जो भी होते हैं, क्योंकि जब आप लौंग का या पूछा का मंत्र लगाते हैं तो उसमें कुछ अच्छी विद्याएँ जो है आपका स्तंभन कर देती है, तो वो मंत्र कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसी अवधि में इस मंत्र का भी प्रयोग करना होता है। तो इसीलिए लोग कहते तो हैं, आते हैं गुरुजी मुझे लवंग का, लहसुन का ये सारे मंत्र दे दीजिए, और मैं अरे यार करना है करो, सारे मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, मगर कुछ थोड़ी थोड़ी जो त्रुटि है उसको भी जानने की कोशिश करो। जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूँ कि आप लोग जुड़ो। पहले तो आप बेसिक सीखो, बेसिक सीखने के बाद आपको सब मिलेगा। मैंने अभी बहुत लोगों को लवंग मंत्र और प्लस पूछा लगाने का मंत्र, लहसुन से पूछा लगाने का मंत्र दिया है, जिसमें 2-3 लोग नहीं कर पाए, परंतु मैंने उनको बताया, विधि भी बताया कि इस तरीके से करो तो करोगे, तो उन्होंने भी किया। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं जो आप लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए इसका प्रयोग कैसे करना है, जैसे आपको लगे कि आपका शत्रु बहुत बड़ा बलवान है, उसके पास कोई अच्छी सिद्धि है या उसके घर का बंधन है और बंधन अपना सब कुछ करके आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो ऐसी अवधि में आप इस विरोधी कात्री का प्रयोग कर सकते हैं। लग रहा है कि उसने अपना सुरक्षा को एकदम मजबूत कर लिया है, आप अपना तो सब कुछ बांध लिया है, फिर बाद में आपको बार बार परेशान कर। ऐसे बहुत लोग हैं, अपने दुश्मन से, अपने आसपास के लोगों से पीड़ित है। ऐसे बहुत से तांत्रिक हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं अपनी विद्याओं को लगा के। तो ऐसी अवधि में इस विरोधी कात्री का प्रयोग करके उसकी विद्या को बांधा जा सकता है, उसकी विद्या को काटा जा सकता है, वो चाहे कोई सी भी विद्या हो। बस ये ध्यान रखना, पवित्र विद्या को काटने में ये सक्षम है। तो एक विशेष ध्यान मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि जब भी आप मंत्र का प्रयोग करते हैं सबसे पहले अपना कवच जरूर बनाइए। अपना सुरक्षा कवच इतना मजबूत होना चाहिए, जब भी आप किसी भी मंत्र का प्रयोग कर रहे हो तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न आपके ऊपर ना आवे, कोई विकट संकट आपके ऊपर ना आवे। ऐसी अवधि में आपको अपनी सुरक्षा का खासकर ध्यान रखना होता है। मैं जो भी मंत्र देता हूँ, प्रमाणित मंत्र देता हूँ, स्वयं सिद्ध मंत्र है, जो भी मैं देता हूँ मैं बता के देता हूँ कि इस तरीके से मंत्र का प्रयोग करना है। इस मंत्र का प्रयोग करने के 3 प्रयोग हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी कुआं से जल लाना है। कुआं से जल लाना है, आपको लग रहा है कि आपके पास कोई पीड़ित व्यक्ति आ गया है, उसके ऊपर कोई अच्छी विद्या है, कोई सवारी है, कोई परेशान कर रहा है, ठीक है।
परेशान कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ लोग के देवता जो होते हैं, कुल देवता, ये सब भी परेशान करने लगते हैं। उसका मूल कारण ये हो जाता है कि कुछ ऐसी त्रुटियाँ हो जाती है, परेशान करने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में इस विरोधी खातरी का प्रयोग कर सकते हैं। उस कुआँ के पानी को लाना है और उस समय आपको थोड़ा सा काला तिल डाल देना है, काला तिल देना है। काला तिल डाल के आपको इस मंत्र को 11 बार पढ़ के अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति के ऊपर छींटा मारोगे बार बार, तो उसके ऊपर जो अच्छी विद्या है वो खत्म हो जाएगी, उसका बंधन हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, किसी ने आपके ऊपर बाण चला दिया है, अच्छी विद्या लगा के बाण चलाया है, विद्या चलाई जाती है, बाण चलाने का प्रयोग होता है, ऐसी अवधि में इससे बाण को भी काटा जा सकता है। उसको काटने के लिए आपको क्या करना है कुछ नहीं करना, सबसे बेस्ट आपको जाना, ये क्या नाम, एक फूल होता है, इसका अच्छा नाम मैं बता रहा हूँ अभी, आप लोग क्या बोलते हैं, अरे अच्छा नाम है उस फूल का, इस फूल का नाम है सबसे बेहतरीन, आप लोग में क्या बोलते हैं ये तो नहीं पता मुझे, परंतु हमारे यहाँ उसको बोलते हैं लेदरी बोलते हैं। जिससे देखोगे कि उसका फूल लाल भी आता है, पीला भी होता है, वाइट भी होता है। उस फूल को लाना है, लेदरी जिसको लेदरी बोला जाता है। मैं आपको उसका फ़ोटो भी डाल दूँगा। उसका जो फ़ोटो है, उसका जो है फूल लाना है, तोड़ के कम से कम ज़्यादा से 50 ग्राम फूल लाना है। उसको जो पूरा गार के उसका रस निकाल लेना है, उस लेदरी का वो लाना है। और लाने के बाद उसको क्या करना है, इसी मंत्र को बार बार उसको कम से कम 21 बार, मतलब 3 बार प्रयोग करना है। एक बार मंत्र पढ़ना है, 21 बार मारना है, एक बार पढ़ के 21 बार अभिमंत्रित कर लेना है, फिर थोड़ा 10 मिनट का टाइम लेकर फिर 21 बार पढ़ना है। ऐसे 3 बार 21 बार करना है, वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको लगे कि बाण लगा हुआ है उसकी नाभि पे उस फूल को और मस्तक पे लगाना है। मस्तक पे जान रहे जहाँ पे आप चंदन वगैरह लगा तो वहाँ पे लगा लेना है। लगाने के बाद 4 नींबू लेना है। चारों नींबू पे क्या करना है, पहले तो मंत्र को नींबू से अभिमंत्रित कर लेना है, 7 बार अभिमंत्रित करना है, उल्टी तरीके से उतारना है। 4 नींबू को 7 बार करना है, मतलब सच्चे को 28 बार अभिमंत्रित करके उतार के काट देना है, उससे बांध कट जाएगा। और जो फूल की बात कर रहा हूँ, शायद हमारे यूपी उत्तर प्रदेश के जो होंगे वो लोग जानते हैं, वो लेदरी का फूल होता है, जिसको बांध लगा होता है, जिसको सूखा रोग लगा देते तो भी ये कट जाता है। ये अच्छी विद्याओं से जो किया होता है उसको काटने में सक्षम है। और तीसरा प्रयोग ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि जब आपको लग जाए, मैंने अभी फ़िलहाल मैं साधना कराया भी, कुछ लोगों को ऊर्जा ट्रांसफ़र दी। ऊर्जा ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि किसी शक्ति को बुला के उस व्यक्ति को अपने सानिध्य में कराना, उसको ऊर्जा ट्रांसफ़र करने की विद्या कहते हैं। आप लोग उसी भाषा में इसको ट्रांसफ़र भी कहते हैं। तो उस अवधि में इस शक्ति का इसका विरोधी खातरी का प्रयोग किया जाता है। इस खातरी का प्रयोग जैसे मान लीजिए आप किसी शक्ति से वाम मार्ग या तामसिक साधनाएँ कर रहे हैं, तब इसको खासकर आपको प्रयोग करना होता है। या कैसे करना, इसी मंत्र से बंधन भी लगाया जाता है। आपको करना है क्या, सबसे पहले कोई भी बबूल की एक लकड़ी ले लेना है, उसको फर्स्ट क्लास में साफ़ कर लेना है, उसको नोकीला टाइप कर लेना है और उस लकड़ी को पंचम से, मतलब दूध दही घी से नहला लेना। नहलाने के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा के उस लकड़ी को, जब भी आप जैसे कि 1.5 फुट की साधना करने जा रहे हैं, कलवा वीर की साधना करने जा रहे हैं, या शमशानी कोई क्रिया करने जा रहे हैं, और ऐसी अवधि में आपकी अच्छी शक्तियाँ आपको रोकती हैं, तो उस अवधि में उस शक्तियों को बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए, मैंने अभी बहुत लोग सेटिंग लाइन का काम जो जानते हैं उनको, तो मैं ज़्यादा इसमें खोल के बात नहीं करूँगा। जो चलो मैं बताता हूँ थोड़ी सी बात, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जो नोटों की बारिश करते हैं, जो किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, और उसी अवधि में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसी बबूल की लकड़ी को, जो 1.25 हाथ की बबूल की लकड़ी होनी चाहिए, उसको मंच से पंचों में से पूजा पाठ आदि करने के बाद आपको उस लकड़ी को इस मंत्र से 51 बार अभिमंत्रित करके रख लेना है। जब आपको लगे किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है, किसी चीज़ को लाना है, जब आपको लीमन लिफ्टिंग करना होता है, तो उस लीमन लिफ्टिंग उसी बबूल की लकड़ी से आपको रिंगन पूरा बना लेना है। 51 बार आप पढ़ के रखेंगे तो रामायण है, फिर उसमें बैठ जाना है। फिर सामने लेमन का अगर प्रयोग कर रहे हैं, किसी चीज़ का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रुपये के ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नोटों की बारिश करना चाहते हैं, या किसी चीज़ को उठा के यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो पहले रिंगन इसी लकड़ी से बना लेना है। इस लकड़ी से इसलिए बनाना है क्योंकि उसमें जो आपकी अच्छी विद्याएँ आपको जो अवरोध उत्पन्न करेगी वो नहीं होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जिसमें बहुत लोगों को, साधक को देखा है कि जैसे लेमन उठाने की कोशिश तो करते हैं, परंतु उनके घर की विद्या, जो अच्छी विद्या होती है, उनकी कुल देवी देवता और बाकी बहुत से, तो वो आके रोकते हैं, तो वो काम पूरा नहीं करने देते हैं। तो ऐसी अवधि में जब आप रिंगन बना के बैठेंगे तो वो शक्तियाँ आपको रोकेगी नहीं, जो आप जिस विद्या से जो काम करना चाहते हैं उससे करा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी तकलीफ़ें जो होती हैं, जो आपको नहीं समझ में आती है, और इससे साधक निराश हो जाता है। और अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी मान लीजिए कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र, जैसे ऊर्जा ट्रांसफ़र लेनी है या एक्टिवेट करानी है,
तो वो एक्टिवेट मुझसे करा सकता है। जैसे मान लीजिए कलुआ वीर की साधना हो या दिवालन साधना हो, और उसके बाद जैसे कि जिन की साधना हो, जिन जो है उसकी भी अगर साधना आप करना चाहते हैं तो मैं करा सकता हूँ। जिसको मतलब एक साधना नहीं है, समझिए एक तरीके की एक बुला के एक्टिवेट करके आपको देना, जिसको आप लोग ट्रांसफ़र बोलते हो। और ट्रांसफ़र नहीं, मैं आपको 2 से 3 दिन की प्रक्रिया होती है। 3 दिन आपको रुकना होगा बनारस में, वाराणसी में आपको रुकना होगा। 3 दिन में मैं आपको करा के दूँगा, उस शक्ति को एक्टिवेट करके दूंगा। जिसको अपनी पितृ देवता को एक्टिवेट करना है उसको भी करके दूंगा, जिसको कुल देवता को एक्टिवेट कराना है उसको भी करके दूंगा। और जिसको तंत्र काट कराना है उसका भी तंत्र काट जिसको कराना है तो वो मुझसे नंबर पे संपर्क कर सकता है। अगर किसी का कोई बहुत ऐसे लोग हैं, किसी को अगर वशीकरण मुझसे कराना है तो वो भी करा सकता है। और वशीकरण जैसे लगता है कि आपको लग रहा है कि आपका लड़का कहीं गलत लाइफ में जा रहा है, लड़की आपकी गलत लाइफ में जा रही है, और आपको जब लग रहा है कि आपके घर में बहुत भैंसा तंत्र हो गया है, कि आप किसी ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तंत्र काट करा दिया है तंत्र आपके ऊपर, और आपके घर की प्रगति नहीं हो रही है, आपकी प्रगति नहीं है, ऐसी अवधि में आप हमसे जुड़ के अपना तंत्र काट वशीकरण भी करा सकते हैं। जिस किसी को तलाक का मैटर चल रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है पति पत्नी के बीच में ऐसा कुछ हो गया, किसी ने कर दिया है, तलाक हो रहा है, तलाक की जिससे ऐसी अवधि में जिससे कुछ किसी को कराना है तो वो भी मुझसे करा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कराना चाहे तो करा सकता है। और सबसे पहली बात मैं कहा, जिस किसी को अपनी ऊर्जा एक्टिवेट करानी है या जिस किसी को अपनी शक्ति को बुलाना है, बहुत से ऐसे साधक है, साधना तो बहुत की है उन्होंने और शक्तियाँ आई, अनुभूति हुई, परंतु उनको वचन नहीं दे पाई। और जो व्यक्ति अपनी जो जैसे बहुत सारे साधक हैं साधना कर रहे हैं, शक्ति आ रही है, उनसे वचन नहीं ले पा रहे, तो जिस किसी को उस शक्ति को अपने वश में कराना, एक्टिवेट करा के अपने जीवन में धारण करना है तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत लोगों ने 10 महाविद्या की साधना की, से माँ मतंगी की साधना की, बगलामुखी की तारा की, फिर से कमला देवी की साधना की, और उसके बाद धूमावती की साधना की। ऐसे बहुत सारी साधना की, शक्तियाँ तो आई, उनको दिखाई भी दी, परंतु वचन नहीं ले पाए। तो वचन कैसे लेना है, कैसे एक्टिवेट कराना है, तो वो मैं करके आपको दूंगा। और जिस किसी को कराना है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अपना नंबर भी इसमें मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान देना है। और एक बात मैं और बता देता हूँ, जिस किसी को पीडीएफ में नहीं मिला हुआ है अपना आधार कार्ड जरूर दे, तभी मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज मंगलवार है तो आज खासकर जिस किसी को चाहिए तो अपना आधार कार्ड जरूर भेजें। जिन्होंने दक्षिणा राशि जमा की है अपना आधार कार्ड देंगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जिस किसी को, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तब आपको समझ में आएगा। और पहली बात तो आपको ये विशेष ध्यान देना है, जब आप साधना सिद्धि करते हैं तो ऐसे मंत्रों की ज़रूरत पड़ती है जो मैं आज आप लोग को दिया हूँ। कोई भी चैनल वाला आपको नहीं देगा, कोई भी यूट्यूब वाला नहीं देगा। मेरे यहाँ कैसा है कि ये गुरु सानिध्य में सीखा हुआ है, गुरुजनों से प्राप्त है मंत्र, और ऐसे मंत्र बहुत सोच समझ के मैं देता हूँ। और जो मैंने पीडीएफ में भी दिया है उनमें मैंने बहुत लंबा चौड़ा गाइडलाइन भी दिया है कि कैसे प्रयोग करना है, किस तरीके से करना है, उसको पूरी अच्छी तरीके से बताया है। तो जिसने भी मुझसे प्राप्त किया है वो उसका उल्लंघन बिल्कुल ना करे। अगर आप जो भी नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उसके जवाबदेही आप खुद होंगे, स्वयं होंगे। तो मैं आप लोग से कह देता हूँ कि इस विरोधी कातरी का जब भी आप प्रयोग करें तो बहुत सोच समझ के करें। जब आपको लग जाए कि अब मैं हद से ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ तब आप कर सकते हैं। इसमें आपके अपने दुश्मन की विद्या को बांधने की भी बात मैंने बता दे रहा हूँ कि इससे आप बांध सकते हैं। इसमें ऐसी शक्तियाँ चलती हैं जो बहुत महान शक्तियाँ, जो अपने आप में सिद्ध शक्तियाँ हैं, अमृत शक्तियाँ इसमें चलती हैं, जो आपके जीवन को, आपको हर एक मुसीबत से निकालने में सक्षम है। परंतु आप बेवजह किसी भी गलत शक्ति को परेशान ना करें इस मंत्र के द्वारा, किसी भी अच्छी विद्या को इस मंत्र द्वारा परेशान ना करें, नहीं तो उसका जो परिणाम होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं, मेरा चैनल नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे मंत्र प्राप्त करने के लिए लाखों रुपया देते हैं और उसके बाद लोगों का बुरा भी करते हैं। ये मंत्र ऐसा है, देखिए, अगर आप किसी बेवजह किसी को परेशान करेंगे तो उसका भुगतान आपको करना होगा। तो इस मंत्र का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है। जब आपको लग जाए कि अब सारा कोई रास्ता नहीं है तब इस मंत्र का प्रयोग करें, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत चमत्कारी मंत्र है। और ये नहीं है कि बात बात पे आप जब चाहें तब इस मंत्र का प्रयोग करें, नहीं तो उसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, आप देख सकते हैं, यहाँ से आप नंबर ले सकते हैं। मंत्र इस प्रकार जो मैंने दिया हुआ है, तो मंत्र आपको कंठस्थ करना है और फिर प्रयोग करना है, ठीक है।
और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या देवी।